Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to learn about feedback. हम लोग फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो फीडबैक क्या होता है? कह रहा द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी ऑफ सम डिवाइस बैक टू द इनपुट इज नोन एज फीडबैक। फीडबैक मीन्स फीडबैक क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो है आउटपुट जो है आउटपुट एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी जो है उसको इनपुट के साथ दिया जाता है। आउटपुट एनर्जी को फिर इनपुट के साथ दिया जाता है। फीडबैक फिर से जो है आउटपुट से इनपुट को दिया जाता है, उसको हम लोग फीडबैक पर बोलते हैं। ये जो है दो टाइप का होता है। फीडबैक कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मेनली हम लोग ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। निगेटिव फीडबैक का मेनली हम लोग एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का हम फिर देखेंगे गेन हाई होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। निगेटिव फीडबैक का गेन कम होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वन बाय वन करके देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। देखिए, कह रहा है व्हेन द फीडबैक एनर्जी वोल्टेज और करंट इज इन फेज विथ द इनपुट सिग्नल एंड दस एड्स इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। कह रहा है पॉजिटिव फीडबैक जो होता है व्हेन द फीडबैक एनर्जी में क्या होगा? करंट होगा या वोल्टेज होगा, वो जो होगा सेम फेज में होगा इनपुट सिग्नल के साथ और वो ऐड होगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोल देते हैं। बोथ एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क जो है दोनों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। द रिजल्ट इज ए 360 डिग्री फेज शिफ्ट around the loop causing the feedback voltage Vf to be in phase with the input signal Vin। देखिए, फीडबैक वोल्टेज और इनपुट सिग्नल जो होगा सेम फेज में होगा पॉजिटिव फीडबैक में। यहाँ पे देखिए, जो अभी तक हम लोग ऑसिलेटर में देख रहे थे, यहाँ पे देखिए ये इनपुट वोल्टेज है, ये Vin अप्लाई किया गया। यहाँ पे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, मीन्स ऐसा प्रोड्यूस करेगा। ऐसा अप्लाई किए, आउटपुट वोल्टेज ऐसा आ गया। अब ये आउटपुट वोल्टेज को जो है फीडबैक नेटवर्क को दिया जाता है। फीडबैक नेटवर्क फिर क्या करेगा? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये जो है फीडबैक नेटवर्क को दीजिएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, तो कैसा पड़ेगा? मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये फिर इन्वर्ट कर देगा 180 डिग्री से। तो देखिए, ऐसा दिए थे और फिर जो है ऐसा ही आपको मिला, मीन्स क्या हो गया? सेम फेज में हो गया, कोई फेज का चेंज नहीं हो गया। 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ हो गया और 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ हो गया। तो 180 प्लस 180 डिग्री 360 सेम फेज में रह जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक हो गया। द पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। और पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? एम्पलीफायर का गेन को इंक्रीज करता है। द डिसएडवांटेज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज इंक्रीज डिस्टॉर्शन एंड इनस्टेबिलिटी। ये गेन को तो इंक्रीज करता है और इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? गेन बढ़ने के कारण क्या होता है? ये डिस्टॉर्शन को प्रोड्यूस करता है और ये जो होता है इनस्टेबिलिटी होता है, स्टेबल नहीं होता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है और इनस्टेबिलिटी होता है। ये दो डिसएडवांटेज हो गया। पॉजिटिव फीडबैक इज यूज इन ऑसिलेटर। पॉजिटिव फीडबैक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ऑसिलेटर में करते हैं। और देखिए, पॉजिटिव फीडबैक इज इक्वल टू क्या होता है? AF इज इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा। ये लिखिए, या वोल्टेज गेन अगर लिखिएगा पॉजिटिव फीडबैक का वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? AB/1 माइनस AV/MV। तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव वोल्टेज का फॉर्मूला। वेयर AF इज द गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। AF इज इक्वल टू A/1 माइनस A बीटा। ए हो गया फीडबैक का गेन, पॉजिटिव फीडबैक जब आप अप्लाई करते हैं तब। ये हो गया विदाउट फीडबैक और ये जो गया फीडबैक फ्रैक्शन हो गया। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो ये जो है फार्मूला आप ध्यान पे रखिए। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो टर्म दे देगा और तीसरा पूछ देगा। निगेटिव फीडबैक देखिए, निगेटिव फीडबैक क्या होता है? निगेटिव फीडबैक में कह रहा है व्हेन द फीडबैक एनर्जी वोल्टेज और करंट इज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल एंड दस अपोजिट इट इज कॉल्ड निगेटिव फीडबैक। उसमें क्या होता है?
सेम फेज में रहता है पॉजिटिव फीडबैक में, और दोनों जो है ऐड करता है, और इसमें क्या होता है आउट ऑफ फेज होता है और दोनों को जो है अपोज करता है, उसी को हम लोग निगेटिव फीडबैक बोलते हैं। द एम्पलीफायर इंट्रोड्यूसेज ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री into the circuit while the feedback network is so designed that it produce no phase shift, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। देखिए पॉजिटिव फीडबैक में क्या था, पॉजिटिव फीडबैक अगर आप देखेंगे तो एम्पलीफायर में भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है और फीडबैक नेटवर्क में भी 180 डिग्री का प्रोड्यूस होता है। वही निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है और फीडबैक नेटवर्क में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होता है। द रिजल्ट इज दैट द नो फेज शिफ्ट, दैट इज 0 डिग्री फेज शिफ्ट, द रिजल्ट इज दैट द फीडबैक वोल्टेज VF इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल V इन। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है निगेटिव फीडबैक में। देखिए इनपुट ये अप्लाई किया V इन, इनपुट वोल्टेज, एम्पलीफायर जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, मींस ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसको फिर अप्लाई किया जाएगा फीडबैक नेटवर्क में, आउटपुट को इनपुट से जो कनेक्ट करता है उसी को फीडबैक बोला जाता है। इसको फीडबैक नेटवर्क में देंगे, फीडबैक नेटवर्क जो है 0 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है, मींस ये जैसा रहेगा वैसा ही दे देगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। 0 डिग्री फेज शिफ्ट मीन्स कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो अब आपको ऐसा मिल जाएगा। तो देखिए इनपुट में आप ऐसा दिए और आउटपुट जो है ऐसा मिला, मीन्स ये जो है फीडबैक वोल्टेज जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है इनपुट वोल्टेज के साथ। निगेटिव वोल्टेज में, निगेटिव फीडबैक में फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कितना का फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। वही पॉजिटिव फीडबैक में अगर आपको पूछेगा इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज के बीच में कितना का फेज शिफ्ट होता है, तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, सेम फेज में रहता है। जैसा इनपुट वोल्टेज है वैसा ही फीडबैक वोल्टेज है, तो सेम फेज में होगा। और निगेटिव फीडबैक में इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। देखिए निगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाता है। निगेटिव फीडबैक क्या करता है, एम्पलीफायर के गेन को घटाता है। द एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक आर रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन, स्टेबिलिटी इन गेन, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ एंड इम्प्रूव्ड इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस। देखिए निगेटिव फीडबैक अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक, तो क्या बोलिएगा, इसका जो है गेन गेन जो है कम होता है। गेन कम होने के कारण क्या होता है, इसमें डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस होता है। रिडक्शन इन डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन जितना कम प्रोड्यूस होगा उतना एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस होता है और डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस होता है तो स्टेबिलिटी, गेन में क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। बैंडविड्थ इसका इंक्रीज करता है और इम्प्रूव्ड इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जो है इम्प्रूव करता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया निगेटिव फीडबैक का। और निगेटिव फीडबैक का यूज हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर में जो है आपको कांस्टेंट गेन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए गेन में, नहीं तो क्या होगा, नॉइज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इट इज़ यूज इन एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक का हम लोग ऑसिलेटर में यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर में यूज करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए AF इजकॉल टू क्या हो जाएगा, A/1 + A बीटा। निगेटिव फीडबैक में, पॉजिटिव फीडबैक में क्या था, डिनोमिनेटर में जो था माइनस था, तो डिनोमिनेटर में माइनस था मतलब क्या, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे प्लस है मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेयर A इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। A क्या है, गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। AF क्या है, गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। और बीटा क्या है, फीडबैक फ्रैक्शन है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।